आज है ना हमारे घर में श्राद्ध था तो था क्या मतलब है अभी सुबह ही हुई है तो उनके लिए खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो मैं उठी थी सुबह 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मेरा काम शुरू हो गया था क्योंकि पंडित जी को जो बोला गया था टाइम, वो टाइम था पंडित जी का 9:30 10 बजे के आसपास वे आएंगे। तो फिर मैंने जल्दी उठ करके तैयारी वैसे तो कर दी थी क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैं सोचा तैयारी भी कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने घर की सफाई करी थी। सफाई करने के बाद जो है मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया। सारे बर्तन को मैंने धो दिया था जिसमें मैंने खाना बनाना था ना। एक बार पानी में से निकाल दिए थे वे सारे के सारे बर्तन। उसके बाद मैं नहा धो करके तैयार हो गई थी खाना बनाने के लिए। और फिर मैं अपने किचन में आई थी तो देखिए अभी बजे 8:30 का टाइम हो गया। तो 1 घंटे में मुझे खाना बनाकर तैयार कर लेना है। और जल्दी मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि पंडित जी को तो 9:30 बजे या 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आना था। तो फिर खाना ठंडा हो जाता है ना, इसीलिए फिर मैंने लेट ही बनाने की सोची थी। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और है ना जो काम मतलब कि बहुत लेट होते हैं, टाइम लेते हैं, वो काम मैंने शुरू में ही करना शुरू कर दिया था। मतलब कि नहाने धोने के बाद मैंने किचन में आ गई थी। उसके बाद जैसे छोले की सब्ज़ी बनाते हैं तो छोले और आलू को उबलने के लिए मैंने रख दिया था। इधर सूजी को भून के भी रख दिया था और खीर को मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो मतलब कि सारी तैयारी मैंने करके रखी थी। धीरे धीरे मतलब कि चल रहा था सारा काम। वैसे मतलब कि इतना फास्ट नहीं था, अगर जल्दी जल्दी काम करना, आराम से चल रहा था धीरे धीरे काम। तो आलू और छोले उबालने के बाद मैंने इधर गैस के ऊपर खीर बनने के लिए रख दी थी भगोने में। और हलवा भी बना करके मैंने तैयार कर लिया था, मतलब कि सूजी को भून करके तैयार कर लिया था। और जब पंडित जी आएंगे ना, फटाफट से 10 मिनट में हमारा सारा काम रेडी हो जाएगा, गर्मा गर्म खाना भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई जल्दी काम होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ। रात नाड़े बैठे थे घर के बाहर, गाय भी थी, अक्कल भी था। और मम्मी है ना बोल रही है कि गाय है बाहर खड़ी हुई है, 2 3 गायें, अगर भोग बन करके तैयार हो गया है तो दे दे, मैं गाय को दे दूंगी। फिर यहाँ पे है ना मिलती नहीं है गाय, बहुत दूर जाना पड़ता है गाय की रोटी देने के लिए भी। अब तो घर के आगे ही आई हुई है, मतलब कि घूमती रहती है, पर पता नहीं रहता कब चली जाए। तो इसीलिए मम्मी बोल रही है अगर भोग की रोटी निकाल रखी है तो दे दे। तो अभी भोग बनकर तैयार हुआ ही नहीं है क्योंकि पंडित जी के हिसाब से ही मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। तो फिर अब फटाफट से बनाकर तैयार करूँगी क्योंकि कभी वो चला जाए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। गाय के आसपास ही जाएगी तब तक तो मैं मेरे ख्याल से बना ही दूंगी पूरी और हलवा। और रात को तो है ना मुझे छोले भी भिगोने याद नहीं रहे थे। काले चने और काबुली चने दोनों को मिक्स करके मुझे सब्जी बनानी थी तो मुझे वो भी याद नहीं रहा था। तो फिर सुबह 5 बजे उठ करके ही मैंने गर्म पानी में इसको एक बार उबाल लिया था और फिर सिट्टी उसके अंदर ही रहने दी थी, मतलब कि उसकी गैस नहीं रिलीज़ की थी मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अच्छे से उबल गए थे वे छोले भी, बन करके तैयार हो गए, हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई ये देखिए। और इधर मैंने हलवा भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमारा सारा सामान रेडी है, हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हमें है ना पूरी सेकनी है और कुछ नहीं है, पूरी पूरी बनाकर तैयार करनी है, बाकी सारा खाना तो हमारा रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने खीर बनने के लिए रखी है तो वो कुकर में खीर बन रही है, मतलब कि 2 3 मिनट में ये भी बनकर तैयार हो जाएगी क्योंकि ये मैंने इसको है ना बहुत ही मीडियम मतलब लो फ्लेम पर ही इसको बनाया था खीर को। धीरे धीरे तो 1 घंटा हो गया है इसको रखे हुए, तो धीरे धीरे चल रही है। तो मैंने सोचा अच्छी बनेगी खीर, इसीलिए बन करके तैयार हो गई है। और अगर वैसे मैं चाहती ना खीर को कुकर में, मतलब कि एक सीटी में बन जाती है हमारी खीर, अगर मैं सीटी लगवा लेती तो थोड़ा सा दूध डाल करके थोड़े से चावल डाल करके बस सीटी लगवा लेती। ज़्यादा पानी या चावल वो दूध नहीं डाला जाता, जैसे नमकीन चावल बनाते हैं ना उससे कम ही दूध डाला जाता है। और फिर एक सीटी लगाने के बाद हम इसमें इसकी जो सीटी है वो निकाल देते हैं और ढक्कन को खोल करके ऐसे ही फिर बना लेते हैं, ढक्कन खोल करके ऐसे ही ढक देते हैं। तो खीर जल्दी बन करके तैयार हो जाती है एक सीटी आने के बाद। तो बस 10 मिनट लगी हमारा खाना बनने में और 10 मिनट में हमारा भोग भी बन करके तैयार हो गया है। रोटी भी दे दी गाय को और पंडित जी भी आ गए तो उनके लिए भी थाली लगा लेते हैं। तो गर्मा गर्म खीर है तो मैं खीर को ना थाली में डाल रही हूँ, ताकि पंखे के नीचे रख देंगे ना तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। और गर्मा गर्म खाना, ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खिलाना चाहिए पंडित को, पितरों का जब श्राद्ध होता है तो ठंडा ही खाना खिलाना चाहिए, लेकिन फिर इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा ही होना चाहिए। तो इसलिए ठंडी करने के लिए थाली में डाल दी है खीर मैंने यहाँ पर, और मम्मी ले जा रही है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली है, मतलब चीनी नहीं डाली है क्योंकि पंडित जी को डायबिटीज़ है, इसीलिए जब अपने हिसाब से जितना डालना होगा डाल लेंगे, वहाँ से रख देंगे। तो मम्मी उनको खाना खिला रही है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बस। और खाना बन करके तकरीबन हमारा तैयार ही हो गया है।
क्योंकि पंडित जी आने में अभी 10-15 मिनट जो है हमने अपने लिए भी खाना बनाकर तैयार कर लिया था और बस पंडित जी के लिए बनाना बाकी रह गया था, तो उनके लिए भी बना दिया है बस लास्ट में। और बस खाना बन करके हमारा तैयार हो गया है और बस पंडित जी भी खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद है ना पंडित जी को श्रद्धा सामान दक्षिणा दी जाती है, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, 5 कपड़े दिए जाते हैं पितरों के नाम के और श्रद्धा सामान दक्षिणा दी जाती है। और श्राद्ध की वजह से ना पतिदेव ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि रोटी निकालने के बाद ही उनको खाना था, सबको ही खाना था रोटी निकालने के बाद ही। पंडित जी जिम लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही सब खाते हैं, तो सबका हो गया है। तो अब पतिदेव के लिए बना लगा देती हूँ थाली, उसके बाद फिर हम खाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताना।